प्रिय स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है संधि। कि संधि किसे कहते हैं। संधि को सबसे पहले जानने और समझने के लिए संधि का अर्थ हमें आना चाहिए। संधि का अर्थ है जोड़ना या मिलाना। पर जोड़े किसको, मिलाएं किसको? तो संधि जोड़ते हैं वर्णों को। जब वर्णों को जोड़ देंगे वो संधि होती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर शब्दों को जोड़ना, और कुछ बच्चे कहते हैं वर्णों को जोड़ना। सबसे कन्फ्यूजन वाला विषय है कि जो संधि में किसको करते हैं। संधि में तो जोड़ते हैं केवल वर्णों को। अब वर्ण क्या हैं? वर्ण हैं होते किसे हैं, कहते किसे हैं? तो वर्ण कहते हैं अक्षर को। वर्णों का दूसरा नाम ही होता है अक्षर, जैसे क, ख, ग, ए, आ इत्यादि। अब ये समझने के बाद हमें ये जानना चाहिए कि संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या है? संधि की परिभाषा ये है कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। कुछ कहते हैं कि सर दो या दो से अधिक वर्ण होते हैं, दो या दो से जो भी कहते हैं। मैं किसी बात का खंडन नहीं करना, कुछ कर रहा हूँ, पर मेरे अनुसार दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। मेल तो दो का ही होता है, जैसे दिन रात, शुभ लाभ, है ना। ये होता है दो का मेल। अब दो का मेल कैसे? प्लस से पहले का वर्ण और प्लस के बाद का वर्ण, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ही तो मेल होगा। अब इसमें तीसरा वर्ण कहाँ आ गया? बात तो दो की है, इसलिए परिभाषा क्या है कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ये सबसे पहले हमारा डाउट क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी बात, जब हमें पता पड़ गया दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, उदाहरण जैसे विद्या प्लस आल्य। अब प्लस से पहले दो ही तो वर्ण आएंगे, एक तो प्लस से पहले और एक प्लस के बाद, तो वर्ण कितने हुए? दो। अब मिलाना किनको है? दो वर्णों को। तो हमेशा ये याद रखना कि दो वर्णों के परस्पर मेल को ही संधि कहते हैं। ये अपना डाउट हमेशा क्लियर होना चाहिए। अब दो वर्ण कौन से हुए? विद्या का आ और आलय का आ। अब इन दोनों को मिलाने पर एक आ जाता है आ। तो क्या बच गया? विद्य प्लस आ प्लस ले। अब आ को हम ध्य में मिला देंगे, क्योंकि ये आधा वर्ण है। इसका आ हमने इसमें ले लिया और इसका आ ये ले लिया, दोनों को मिला करके ए आ बन गया। तब इनका संयोग करेंगे, तो विद्या में ध्य में आ लगा दिया और ये ले, विद्यालय। तो यहाँ क्लियर हो गया ना, कितने वर्ण हैं? दो। इसलिए परिभाषा क्या हुई? दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ये हमारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अब बात दो, संधि में दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली कि संधि का अर्थ जोड़ना, पर जोड़े किसको? तो हमेशा ध्यान रखना वर्ण। जहाँ वर्ण की बात आ गई तो बेधड़क होकर के बिना डाउट के कह देना कि वर्ण। जहाँ वर्ण की बात आ रही है वहाँ संधि ही आएगी, इसमें नो कन्फ्यूज़न। सबसे पहला अपना टॉपिक यही क्लियर होना चाहिए। अब बात आ गई संधि की परिभाषा बता दी कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब उदाहरण देती है विद्या प्लस आलय, सत प्लस चित, सच्चित। अब देखो इधर भी दो वर्ण है, तय और च, है ना। तो दो वर्ण हुए ना, तीसरा वर्ण होता ही नहीं है, प्लस से पहले और प्लस के बाद। ठीक है। अब बात आती है संधि के भेद। संधि के भेद कि संधि के कितने भेद हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। अब संधि के तीन भेद कौन कौन से होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। इसको देखो, मैं बड़ी क्लियर बता रहा हूँ। संधि के तीन भेद जो होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं। इसको ध्यान से समझ लिया तो आपको सारे भेद आ जाएंगे, फिर आगे कुछ सोचने विचारने की ज़रूरत ही नहीं। संधि का नाम, पहचान और उदाहरण। देखो, पहला
संधि के 3 भेद होते हैं, उनमें से पहला भेद है स्वर संधि। स्वर संधि। अब स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। अब हमें पता लग गया ना संधि कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 भेद हो गए। अब इनको पहचानने का तरीका कि इनको पहचाने कैसे। देखो, स्वर संधि को पहचानने के लिए क्या होना चाहिए? प्लस से पहले स्वर आए और प्लस के बाद में अगर स्वर हो तो वो कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। जैसे देव प्लस आल्य। जैसे प्लस से पहले क्या आ गया? देव, देव का ए और आल्य का आ, तो स्वर संधि हो गई ना, ए और आ। कि प्लस से पहले अगर स्वर आ रहा है और प्लस के बाद में स्वर है तो वो स्वर संधि। इस प्रकार व्यंजन संधि। व्यंजन संधि ये कहती है अगर प्लस से पहले व्यंजन आ रहा है और प्लस के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो कौन सी संधि? व्यंजन संधि। जैसे कस प्लस चित्त। प्लस से पहले से व्यंजन है और प्लस के बाद भी व्यंजन है, स्वर भी आ सकता है। अब प्लस से पहले अगर व्यंजन आ रहा है और प्लस के बाद स्वर या व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन संधि। अब तीसरी संधि का नाम होता है विसर्ग संधि। प्लस से पहले अगर विसर्ग या कोई रे हो हलंत में और प्लस के बाद में स्वर या व्यंजन हो तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। जैसे कै प्लस अपि। अब बात आती है कि सर हमको ये तो आपने बता दिया कि प्लस से पहले स्वर आए तो और प्लस के बाद में स्वर आए तो स्वर संधि, प्लस से पहले व्यंजन आए और प्लस के बाद में स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन संधि, और प्लस से पहले विसर्ग या रे आए और प्लस के बाद में स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि। पर इनका सबसे सरल तरीका याद करने का है हमें कुछ नहीं देखना, न तो कुछ देखना है न कुछ समझना है। सबसे सरल तरीका क्या है कि प्लस से पहले देख लो, अगर स्वर है तो स्वर संधि। क्लियर? ये देखो देव प्लस ए आ गया। प्लस से पहले अगर व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन संधि, और प्लस से पहले अगर विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग संधि। पीछे का देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें प्लस से पहले देखना है। स्वर है तो स्वर संधि उठा के रख दो, व्यंजन है तो व्यंजन संधि रख दो, और विसर्ग है तो विसर्ग संधि। हमारी ये सारी तीनों संधि क्लियर। ये जरूरी है कि प्लस से पहले देखना है, बाद का देखना ही नहीं है, हमें इतना टॉपिक का करने की जरूरत ही नहीं है। प्लस से पहले स्वर, स्वर संधि, व्यंजन, व्यंजन संधि और विसर्ग है तो विसर्ग संधि। अभी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया।